हेलो हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट नाम से देश का ऑर्गेनाइज़र कर रहा हूँ। ये देश का अगर मैं नाम लूँ तो आप उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये जो देश का नाम है उसके अकॉर्डिंग ये देश है ही नहीं। ये अपने आप में एक डिफरेंट देश है और यूरोपियन देश है। और ये द्वीप बहुत बड़े द्वीपों के अंदर आता है। और जो इसका द्वीप बहुत बड़ा है। ये दक्षिणी अमेरिका के अंदर ये स्थित देश है, सागर के अंदर स्थित देश है। और ये एक ऐसा देश के बारे में बात करूँ तो इंडिया से भी इसके थोड़े से कल्चर जरूर मिलते हैं। जी, अगर मैं बात करना चाहूँ तो इस देश का नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आपके अंदर दिमाग में आई होगी। ग्रीनलैंड का मतलब एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत जंगल वाला, जहाँ हरियाली वाला देश होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ग्रीनलैंड नाम तो इसका है, लेकिन इसके अंदर ग्रीनरी जैसी कुछ भी नहीं है। ग्रीनरी का मतलब इसका जो 80% एरिया है वो बर्फ से ढका हुआ है। और 20% जो एरिया है जिसके अंदर लोग रहते हैं। जी हाँ, समझे। ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जो बहुत ही बर्फीला देश है। और जिसके अंदर आपको नॉर्मल जो माइनस जो इसका टेम्परेचर है, गर्मियों के मौसम में अगर टेम्परेचर की बात करें, जून जुलाई में इसका गर्मियों का मौसम होता है। अगर उसमें अगर आपकी मैं बात करूं, इसका टेम्परेचर जो होता है -5 डिग्री होता है। यहाँ पे 12 महीने 30 दिन आपको बर्फ़ ही मिलेगी। स्नोफॉल 24 आवर होती है। और ये बड़ा देश, इसके अंदर कोई हाईवे नहीं है। और इसके अंदर कोई रेलवे ट्रैक नहीं है। तो कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। हर बारी इसको नए ट्रैक के ऊपर ही चलना पड़ता है, नए रोड के ऊपर ही बनाने पड़ते हैं। तो ये एक ऐसा महत्वपूर्ण देश है जहाँ पे आपको जून जुलाई के महीने में 12 दिनों के अंदर आपको पूरा दिन सूरज ही छिपता ही नहीं है। रात के 12 बजे भी आपको सूरज चढ़ा हुआ नजर आएगा। उस टाइम पे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और देखने लायक होते हैं इसका एरिया। और वहाँ पे गोल्फ खेली जाती है। गोल्फ का बहुत बड़े ग्राउंड है। और वहाँ पे जो लोग छुट्टियाँ जैसे मनाते हैं ऐसे ही गोल्फ खेलते हैं। वो तो 2-2 3-3 दिन लगातार लगे रहते हैं। उनको यही नहीं पता लगा भी कब भी काम पे जाना है या टाइम पे जाना है या गोल्फ खेलना है, तो उसी में वो अपना बहुत टाइम इंजॉय करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी जो कैपिटल है वो नोको है। और ये यहाँ का बड़ा सिटी भी है। और ये जहाँ से बड़े बड़े बड़ा सिटी इसी को ही ज़्यादा पब्लिक यहाँ के इसकी यहीं पे रहती है। और इसके अगर मैं क्षेत्रफल के बारे में बात करूँ, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 21,66,096 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का एरिया है, बहुत बड़ा है। और यहाँ पे पॉपुलेशन तो ना के बराबर अगर काउंट की जाए। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 56,000 के करीब है, बस 56,000 के करीब ही आबादी है। जिसमें भी औरतों की आबादी ज़्यादा है और पुरुषों की कम है। तो ये एक अपने आप में डिफरेंट देश है, लेकिन अमीर देश है। ये कोई इसका जो करेंसी है, वो जो इसका जो डॉलर गिना जाता है, इसका अपना डॉलर डेनमार्किंग डॉलर जो होता है, क्योंकि डेनमार्क के अंडर में आता जाता था। तो ये तो इसके बाद जो इसका $1 दिनार इसका डेनमार्क का आता है, तो वो इंडिया के 11.51 रुपीज़ के बराबर आता है। ये मतलब इसी से समझ सकते हो कि अपना आप में ये बहुत ही अमीर देश है। तो हाँ, इसका जो ज़्यादातर एरिया बर्फीला है और स्नोफॉल 24 आवर होती है। तो यहाँ पे हर घर में आपको पखे एसी तो मिलेंगे नहीं, लेकिन हीटर हर घर में मिल जाएगा, जो 24 आवर आपको चलाने पड़ते हैं। काम के बारे में देखें तो बहुत ही ये काम के बारे में अपना टाइमिंग कभी भी बर्फ़ की वजह से वेस्ट नहीं करते। काम के अंदर वो 100% इसकी प्योरिटी ग्रेजुएशन है, इनकी पढ़ी लिखे लोग हैं सारे। तो ये इनका थोड़ा सा अंधविश्वास में रहते हैं कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ इसके नज़दीक टापू लगते हैं, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे लोग रहते हैं, फिर वो जादू टोना करते हैं। तो वो उसके बारे में रहते हैं कहाँ पे। वो लोग सोचते भी हम उनको अगर डिस्टर्ब करेंगे तो वो हमारे को मार देंगे या हमारे ऊपर कोई श्राप डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें अंधविश्वासी है, इतने पढ़ा होने के बावजूद भी ये थोड़ा सा अंधविश्वासी है। ग्रीनलैंड का मतलब तो मतलब लोगों की भूमि होता है।
तो लेकिन ये इसके हिसाब से तो इसका नाम नहीं है। 80% यहाँ पे बर्फ़ है, इसमें ग्लेशियर, इतने बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। तो ये ग्लेशियर तो अगर आप देखा जाए ग्लेशियर में, अगर ये मान लो अगर सारे का सारा ग्लेशियर भी अगर वो पिघल जाए ना, अभी थोड़ा सा घटना शुरू शुरू हुआ है वातावरण की वजह से, एटमॉस्फेयर जो वर्ल्ड का बना हुआ उसकी वजह से ये ग्लेशियर थोड़ा सा नीचे आने शुरू हुए हैं। लेकिन अगर ये घट जाए तो समुंदर का जितना पानी है उसका 8% पानी और बढ़ जाएगा। तो समुद्री तट के अंदर जो भी सारे देश टापू रहते हैं सारे के सारे डूब सकते हैं, इतना पानी है इसके पास। लेकिन पीने के लिए नहीं, लेकिन बर्फ़ के मामले में है। तो ये इतनी ठंड में भी बहुत बियर पीते हैं। तो पहले इसके पास जो 1915 से लेके 1979 तक बियर बैन थी, और ये अपना 1 मार्च को अपना ये बियर डे भी मनाते हैं, स्पेशल बियर डे मनाते हैं, जिसमें ये सारे के सारे बियर पीते हैं उस दिन में, और बड़ी तादाद में पीते हैं। ये सर्दियों में भी बियर बहुत पीते हैं। इनका जो एक कल्चर है अपने हिंदुस्तान के साथ मिलता है। जैसे जो अपने पास जो हम लोग अब इंडिया में अरेंज मैरिज हमारे पेरेंट्स करते हैं, यहाँ पे भी यही कल्चर है। यहाँ पे भी लोग जो है अरेंज मैरिज उनके पेरेंट्स ही करते हैं। लड़कियों को लड़के के घर में रहना पड़ता है, और वहाँ पे वो लड़कियाँ घर का सारा काम, खाना बना सब कुछ, झाड़ू पोछा सब कुछ करती हैं। और काम के मामले में भी बहुत ही है, वो काम भी करती हैं, लेकिन वो घर का काम भी सारा करती हैं। जिसके लिए तो इंडियन के साथ थोड़ा सा इनका कल्चर का ये बिहाव बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं, क्रिसमस क्रिश्चियन लोग ज़्यादा आते हैं। या टूरिज़्म तो यहाँ पे आने का तो बहुत ही बड़ा रसूख है, क्योंकि वो गोल्फ खेलने के लिए। तो यहाँ पे जून जुलाई में आपको ऐसे दिन मिलेंगे यहाँ पे सूरज रात को 12 बजे भी आपको खड़ा ही नजर आएगा, डूबता नजर नहीं आएगा। ये आपको मैंने पहले भी बताया, ये सूरज जहाँ पे देशों में नहीं डूबता, तो ये देश भी उनमें से एक है, जहाँ पे ये टेम्परेचर -5 से नीचे नहीं जाता। तो यहाँ का जो डायलिंग कोड है वो +299 है। तो ये डेनमार्क के सहायता के साथ थोड़ा सा चलता है। डेनमार्क से 1979 से ये सेपरेट हो गया था, तो बाद में ये 2008 के अंदर गणराज्य के अंदर ये स्थापित किया गया। तो ये बहुत ही अपने आप में अमीर कंट्री है, और अपने पढ़े लिखे होने के बावजूद ये यहाँ का जो बिजनेस है वो कारोबारी बिजनेस है। यहाँ पे फ़िश का ज़्यादा कारोबार है, क्योंकि समुद्री तट का सारा एरिया है, अटलांटिक का सारा इसके साथ में है, बर्फीला एरिया है। तो यहाँ पे फ़िश का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है, और यहीं पे ये खाने पीने का भी अरेंजमेंट यहीं से करते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़मीन ही नहीं इसके पास बचती। जो थोड़ी बहुत ही जून के महीने में, जब मार्च के महीने में, जून में या जुलाई में होती है, मई जून में, तो उसमें भी ये थोड़ा सा गोल्फ के लिए एरिया बचता है इनके पहाड़ी, वो वहाँ पे जो देखने लायक होते हैं टाइम उस वक्त, तो बहुत ही दुनिया उस चीज़ को देखने के लिए आती है। टूरिज़्म का भी बहुत बढ़ावा है इसके पास, दुनिया देखने के लिए बहुत ज़्यादा आती रहती है। तो यहाँ पे जो इसकी बर्फ़ के ऊपर भी स्केटिंग करना, इनका जो सबसे पर्याय जो गेम है वो हैंडबॉल है। लेकिन दुनिया फुटबॉल के शौकीन है, ये फुटबॉल में बहुत बड़ा प्लेयर है। ये अपना पहले भी बड़े इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर ये गेम खेल चुका है, फीफा कप में भी अब इसको एंट्री मिली हुई है। लेकिन दुनिया का बहुत रसूख है, भी खेलते हैं। लेकिन जब जिनका हैंडबॉल का गेम होता है, तो तब तो एक किस्म का समझ लो वहाँ पे नेशनल हॉलीडे बन जाता है, और वो पूरे का पूरा ग्राउंड भरा होता है जहाँ पे ये मैच होता है। उस दिन छुट्टी ही होती है, उस दिन ऐसा ही माहौल बना होता है। तो इसके लिए ये देखा जाए तो ऐसा देश आपको दुनिया में डिफरेंट नज़र आएगा। ये दुनिया से डिफरेंट देश है, डिफरेंट तरीके से नज़र आता है। और ये अपने आप में ऐसे देश के बारे में अगर जानना चाहूँ, आप ग्रीनरी के बारे में सोचोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रीनरी के मामले में तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो इसके जो पब्लिक है रहने के लिए, वो बर्फ़ के ऊपर ही आदी हुई है, वहीं पे रहती है, उसी के ऊपर रहना पसंद करती है, और वहीं पे लोग रहते हैं, क्योंकि अब पॉपुलेशन इसकी बहुत कम है, जिसकी वजह से इसको ज़्यादातर एरिया इसका खाली पड़ा है। बहुत बड़ा महाद्वीप है, और ये अपने आप में एक ऐसा देश कहने को कर सकते हैं भी, जो अपनी रोजी रोटी तो कमाता ही है, लेकिन दूसरों को भी बिजनेस देता है, दूसरों का भी काम ये करता है। ये इसके पास से अगर वह देखा जाए तो ये
अपने अपने आप में एक इतना डिफरेंट देश नज़र आएगा। अगर मैं दूसरे इसका एक और दूसरा पार्ट है आइसलैंड का, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। उसमें आपको, वो आइसलैंड का नाम है लेकिन वो वहाँ पे ग्रीनरी है, ये ग्रीनलैंड का नाम है यहाँ पे, ये इसका बर्फीला एरिया है। तो इसलिए ये दोनों में डिफरेंट नेम है, उसका ये होना चाहिए था, इसका वो होना चाहिए था, लेकिन इसका नेम जो है वो आज की डेट में वही चल रहा है जो इसको मान्यता मिली हुई है, वो इसी देश के इसी नाम से चलता है। और ये दूसरे देश में जो आइसलैंड है वो डिफरेंट है, उसके बारे में भी मैं आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो ये डेनमार्क, ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के साथ में, पहले डेनमार्क से अंडर था, तो उसके बाद ये उसके अलग होने की वजह से ये बाद में ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गया। तो अभी ये अपने आप में यूरोपियन देश के अंदर बहुत अच्छा कहलाता है और बहुत अच्छा इसका बिजनेस है, बहुत अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं और इंडिया के कल्चर को टच करते हैं। ये ऐसे के मामले में बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्टेटसफुल लोग रहते हैं यहाँ पे। इसलिए आप अगर जाना चाहते हो वहाँ पे जा सकते हो, घूम सकते हो, घूमने के लिए भी आपको बहुत छूट है, बहुत घूमने लायक इसकी जगह प्लेसेस बनी हुई है। जून जुलाई में ही आपको ज़्यादा ही प्रेफरेंस मिलेगा जाने के लिए। इसी के साथ मैं आपको फिर याद कराता हूँ, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ में कमेंट करना मत भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको, अभी मैं बताने जा रहा हूँ अगली बारी मैं आपको आइसलैंड के बारे में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आप तब तक वेट करें, आपका दिन रात्रि अच्छी निकले। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के साथ। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद सभी का।